हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी चैनल में स्वागत है आपका। तो आज की हमारी डिस्कशन है अबाउट डेमोग्राफिक्स इन द मार्केट। मतलब जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एज प्रोफाइल के हिसाब से मार्केट कैसे चेंज हो रही है। तो आपने ये जो टेबल्स आपके सामने है, इसमें आप देखेंगे कि मीडियन एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की एनएसई में 2018 में 38 साल होती थी। मीडियन एज मतलब अ, जितने इन्वेस्टर्स इससे ऊपर हैं, उससे उतने इन्वेस्टर इससे नीचे हैं। वो अब आप देखें 2020 तक 38 साल रही, फिर वो 36 साल हो गई, 33 साल हो गई और अब 32 साल पे आ गई है। तो इसका क्लियर मतलब है कि जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं मार्केट में पिछले 6 साल में, वो काफ़ी यंग एज के इन्वेस्टर्स आए हैं, इसीलिए वो मीडियन को और मीन को भी नीचे लेके आ रहे हैं। अब जो शिफ्ट हुई है डेमोग्राफिक्स में, उसमें अंडर 30 इयर्स के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो साढ़े 22% 22.9% से 40% हो गए। तो काफ़ी बड़ा जंप आया है, ऑलमोस्ट डबल का जंप आ गया है, जो अंडर 30 वाले इन्वेस्टर्स हैं। जो 30 टू 40 एंड 40 टू 50 वाले इन्वेस्टर्स हैं, उसमें कोई खास चेंज नहीं है, वो वहीं के वहीं हैं। और जो 50 एंड अबव है, उसमें ऑब्वियसली थोड़ा डिक्लाइन आया है, क्योंकि अगर कहीं परसेंटेज बढ़ रही है, तो कहीं डिक्लाइन तो होना ही पड़ेगा। तो 6 साल का डिक्लाइन आया है 38 से 32 साल में, जो मीडियन एज ऑफ इन्वेस्टर्स है, और रफली साढ़े 5 साल का मीन एज ऑफ इन्वेस्टर्स है। तो बड़ी क्लियरली एक ये ट्रेंड है कि नए-नए इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं। और जैसे-जैसे इंडिया की डेमोग्राफिक का जो मेन जो पोर्शन है यंग इन्वेस्टर्स का, जैसे-जैसे लोग वर्कफ़ोर्स में आ रहे हैं, तो वर्कफ़ोर्स में आने के बाद कुछ पार्ट, जैसे वो अपना पीपीएफ वगैरह में डालते हैं, उसी तरह से कॉर्पोरेट्स और जो कंपनीज़ में वो काम कर रहे हैं, वो उनको एनकरेज करते हैं कि भई आप कुछ सिप भी स्टार्ट करिए, कुछ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। तो इस तरीके की जो अवेयरनेस है हमारे जो नए न्यूली एम्प्लॉयड यूथ में, वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और इस करके एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ एसआईपीज़, एक स्टेबल एसआईपीज़ पिछले कई सालों में देखा गया है। 25-25 हज़ार करोड़ की एसआईपी हर महीने मार्केट में आ रही है, और मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये वर्कफ़ोर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, और अगले 4-5 साल में ये हो सकता है कि ये इस नंबर से भी काफ़ी ऊपर चला जाए। तो द पर्सपेक्टिव इसका, हमें ये नहीं सोचना है हमेशा कि जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं, इन्होंने बेयर मार्केट नहीं देखी है, तो ये भाग जाएँगे। ये काफ़ी धारणा मार्केट में जो चल रही है, ये काफ़ी इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। येस, न्यू इन्वेस्टर्स ने अभी तक कोई मेजर लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट नहीं देखी है, लेकिन इसका ये आउटकम निकालना कि अगर डाउन आएगी मार्केट, तो ये लोग मार्केट छोड़ के भाग जाएँगे, ये भी गलत इसकी एक प्रेडिक्शन होगी। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है, वी शुड वेलकम देम, एंड दे आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये जो नई श्रेणी आई है इन्वेस्टर्स की, ये हमारे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड देगी। तो इस करके मेरे को लगता है कि इंडिया का फ्यूचर मार्केट का काफ़ी ब्राइट है। थोड़ा बहुत देखिए अप एंड डाउन होता रहेगा, और कभी-कभी ज़ोर के मार्केट में झटके भी लगेंगे, वो मार्केट का नेचर है। अगर आप सोचेंगे कि मार्केट कभी गिरेगी नहीं, तो ये आपकी मैं कहूँगा बेवकूफ़ी होगी ये सोचना कि भाई मार्केट गिरती नहीं है। मार्केट में अगर 20-30% की फॉल आती है कभी, तो वो उसका नेचर है। बहुत ज़्यादा फॉल आती है 60-70% की, जैसे 2008 में आई थी, तो वो एक वन्स इन अ ब्लू मून वाली कहानी है, वो रेयरली होती है। अब हम हमारे लाइफ टाइम में होगी नहीं होगी पता नहीं। लेकिन ये 20-30% वाली जो फॉल्स हैं, ये तो आती रहेंगी, और इनके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और इनको आपने यूज़ भी करना है टू योर एडवांटेज, बाय गेटिंग आउट अर्ली एंड बाय गेटिंग ऑन टू द न्यू सेट ऑफ शेयर्स। जो जब चर्न होता है मार्केट गिरने के बाद और नए लीडर्स आते हैं, हमें उन नए लीडर्स के अंदर जाना है। तो ये सब होता रहेगा, बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स बहुत अच्छा ये डेवलपमेंट है कि ये सारे नए इन्वेस्टर्स हमारी मार्केट में आए हैं।